हाल ही में आई एक बॉलीवुड फिल्म ने भारत और चीन के बीच 1962 के जंग में एक भूली जा चुकी लड़ाई की याद को फिर से ताज़ा कर दिया है। फिल्म 120 बहादुर उन भारतीय सैनिक की कहानी बताती है जिन्होंने लद्दाख के जमा देने वाले हिमालयी पहाड़ों में रेजांग ला दरे की रक्षा के लिए जान की परवाह नहीं की। फिल्म में फरहान अख्तर ने मेजर शैतान सिंह की भूमिका निभाई। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही, लेकिन इसने 1962 में भारत की हार वाले युद्ध में एकमात्र सकारात्मक बातों को सामने ला दिया है। यह युद्ध ऐसे समय हुआ जब सीमा तनाव को लेकर भारत और चीन के रिश्ते बिगड़ते जा रहे थे और विवाद सुलझाने के लिए हुई बातचीत बेनतीजा रही थी। तिब्बत में 1959 के विद्रोह के बाद दलाई लामा को भारत में शरण देने से भी बीजिंग नाराज था। चीन ने भारत पर 20 अक्टूबर को हमला किया और इसके साथ ही महीने भर तक यह युद्ध चला। बीजिंग ने कहा कि यह एक सेल्फ डिफेंस काउंटर अटैक है और दिल्ली पर आरोप लगाया कि वे आक्रामक तरीके से चीन क्षेत्र को कब्जा कर रही और चीन की हवाई क्षेत्र का उल्लंघन कर रही है। एक महीने बाद चीन ने एक तरफा सीजफायर की घोषणा कर दी और अपने सैनिकों को पीछे हटा लिया और युद्ध बंदियों को रिहा कर दिया। इस जंग में भारत ने 7,000 सैनिक और 38,000 वर्ग किलोमीटर जमीनें खोई। बाद में दोनों देशों के बीच 3,440 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा निर्धारित की गई, जो नदियों, झीलों और बर्फ से ढकी चोटियों पर चिह्नित है। चीन ने इस युद्ध के बारे में आधिकारिक तौर पर बहुत कम जिक्र किया है। उसने सिर्फ यह दावा किया कि उसके सैनिकों ने संघर्ष क्षेत्रों में भारत की सभी चौकियों को खत्म कर दिया। रेजांग ला की लड़ाई पर चीन ने कभी कोई टिप्पणी नहीं की। यह लड़ाई 16,000 वर्ग फुट से अधिक ऊंचाई पर लड़ी गई थी। भारत में हालांकि इसे एक ऐतिहासिक युद्ध और अंत तक लड़े गए महान संघर्षों में से एक के रूप में याद किया जाता है। इस लड़ाई पर किताबें और फिल्में भी बनी हैं। यह लड़ाई 18 नवंबर की रात 3:30 बजे से सुबह 8:15 बजे तक हुई थी। 2021 में आई किताब बैटल ऑफ रेजांग ला के लेखक पूर्व नौसेना अधिकारी कुलप्रीत यादव कहते हैं कि यह दृश्य सुचुल हवाई पट्टी के पास था, जो उस समय एक प्रमुख राजनीतिक केंद्र था, क्योंकि इस इलाके को भारत के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाला सड़क नेटवर्क लगभग न के बराबर था। 120 सैनिकों में से सिर्फ 5 सैनिक ही जीवित बचे। मेजर सिंह, जो इस लड़ाई में शहीद हुए, उनके साहस और नेतृत्व के लिए मरणोपरांत भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र दिया गया। 12 अन्य सैनिकों को वीरता पदक मिले। कुलप्रीत यादव का कहना है कि लेकिन जब बचे हुए सैनिकों ने शुरू में अपने वरिष्ठ अधिकारियों को अपने साहसिक अंतिम संघर्ष के बारे में बताया, तो दुखद रूप से किसी ने उनकी बात पर भरोसा नहीं किया। वह जोड़ते हैं, मनोबल बहुत नीचे था। हम इस युद्ध बुरी तरह हार चुके थे। एक ब्रिगेडियर सहित हमारे हजारों सैनिकों को चीन ने युद्धबंदी बना लिया था। इसलिए किसी को यह भरोसा नहीं हुआ कि ऐसा वीरतापूर्वक अंतिम संघर्ष संभव भी हो सकता है। उस समय व्यापक रूप से यह माना गया कि रेजांग ला पर तैनात सैनिक या तो लड़ाई से भाग गए थे या फिर उन्हें युद्धबंदी बना लिया गया था। करीब 3 महीने बाद जब युद्ध पीछे छूट चुका था, तब एक चरवाहे को तबाह बंकर, खाली गोले, इस्तेमाल किए गए कारतूस और बर्फ में जमे शव मिले। तभी पहली बार इस लड़ाई का सही ब्यौरा सामने आ सका। यह सैनिक 13 कुमाऊं बटालियन की सी कंपनी के थे, जिन्हें मेजर सिंह की कमान में इसे दर्रे पर तैनात किया गया था। यादव कहते हैं, उन्हें वरिष्ठ अधिकारियों ने सलाह दी थी कि अगर गोला बारूद खत्म हो जाए तो पीछे हटने पर विचार करें, लेकिन जब मेजर सिंह ने यह बात अपने जवानों के सामने रखी
तो उन्होंने कहा, हम आखिरी आदमी आखिरी गोली तक लड़ेंगे। जब चीनी सैनिकों के दर्रे पर हमला किया तब सी कंपनी लड़ाई के लिए तैयार थी, लेकिन जल्द ही भारतीय चौकी पर भारी दबाव पड़ गया। यह एक तरफा मुकाबला था। 120 सैनिकों के सामने हजारों हमलावर थे। चीन ने 1962 के युद्ध से जुड़े दस्तावेज अब तक सार्वजनिक नहीं किए, लेकिन भारतीय आकलन के अनुसार कम से कम 3000 चीनी सैनिकों ने इस दर्रे पर हमला किया था। वह कहते हैं, चीनी सैनिकों के पास बेहतर हथियार थे और पूरी तरह सुसज्जित थे, जबकि भारतीय सैनिकों के पास सेमी ऑटोमेटिक राइफलें थीं और हर जवान के लिए सिर्फ 600 गोलियां ही सीमित आपूर्ति थी। मेजर शैतान सिंह पर 2014 में लिखी अपनी किताब में पत्रकार रचना बिष्ट लिखती है कि मैदानी इलाकों से आई सी कंपनी ने पहले कभी बर्फ नहीं देखी थी और उन्हें हालात के अनुसार ढलने का समय भी नहीं लिया था। लड़ाई में जीवित बचे सूबेदार रामचंद्र ने याद करते हुए कहा, मौसम बेहद खराब था। हमारे पास ठीक तरह के सर्दियों के कपड़े और जूते नहीं थे। उन्होंने कहा, जो जर्सी, सूती पैंट और हल्का कोट मिला था वह जमा देने वाली हवाओं में हमें गर्म नहीं रख पा रहा था। सैनिकों को तेज सिर दर्द होता था और नर्सिंग असिस्टेंट दवाइयाँ बांटते हुए एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट तक दौड़ता रहता था। लड़ाई की रात जब बर्फ गिर रही थी और तापमान करीब -24 डिग्री सेल्सियस था, सूबेदार रामचंद्र ने कहा था, मैं अपने अधिकारियों से कहा कि यह वही दौर है जिसका हम इंतजार कर रहे थे। बिष्ट लिखते हैं कि सी कंपनी ने हमले की पहले लहर को रोक दिया, लेकिन चीनी मोटार गोलाबारी ने बंकर और टेंट तबाह कर दिए, जिससे भारी नुकसान हुआ। तीसरी और घातक लहर में कंपनी के ज़्यादातर सैनिक मारे गए। सूबेदार रामचंद्र ने मेजर सिंह की बहादुरी का जो विवरण दिया है वह बेहद मार्मिक है। उनके पेट में कई गोलियां लगी थी, वह खून से लथपथ थे, असहनीय दर्द में थे और बार बार बेहोश हो रहे थे। इसके बावजूद वह मुझे बताते रहे कि लड़ाइयाँ कैसी जारी रखनी है। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि मैं बटालियन के पास चला जाऊं। मैंने कहा, मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकता। उन्होंने कहा, तुम्हें जाना होगा, यह मेरा आदेश है। फरवरी 1963 में जब शवों और बंकरों का पता चला, तब सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी रेड क्रॉस के कर्मियों और मीडिया को रेजांग ला लेकर गए। वहां बर्फ में जमी युद्ध भूमि जस की तस मिली। अपनी किताब में इस खोज के बारे में लिखते हुए बिष्ट कहते हैं कि जिन सैनिकों को वो ढूंढते हैं, हर एक की मौत कई गोलियों के घाव, गोले के टुकड़ों या छर्रों से हुई थी। कुछ अपने बंकरों में मरे पड़े थे, चट्टानों के नीचे दबे हुए, जबकि कुछ अब भी राइफलों के कुंदे थामे हुए थे। नर्सिंग असिस्टेंट के हाथ में इंजेक्शन और पटिया का रोल था। मोटार चलाने वाले सैनिक गोला पकड़े हुए था। मेजर शैतान सिंह एक चट्टान के पास पड़े थे। उनकी बाईं बाह पर खून से सनी पट्टी बंधी थी और मशीन गन की बौछार से उनका पेट फट चुका था। बिष्ट लिखते हैं कि एक ऐसे युद्ध के बारे में जिसे ज़्यादातर शर्म के साथ याद किया जाता है, मेजर शैतान सिंह और उनके जवानों ने बड़ी वीरता दिखाई। बाद में सी कंपनी का नाम बदलकर रेजांग ला कंपनी रखा गया और रेवाड़ी में एक स्मारक बनाया गया जहां से यह सैनिक आए थे। सीज फायर के बाद दर्रा नो मैंस लैंड बन गया और विवादित इलाके का हिस्सा है। यादव कहते हैं कि अगर सी कंपनी ने इतनी बुरी बहादुरी से लड़ाई नहीं लड़ी होती तो आज भारत का नक्शा बहुत अलग होता। वह कहते हैं, अगर सैनिक नहीं होते तो मेरा मानना है कि भारत लद्दाख का आधा हिस्सा
खो देता। चीन हवाई पट्टी और सुचुल पर कब्जा कर लेता। 1962 के युद्ध में भारत के लिए यह लड़ाई एकमात्र सकारात्मक पहलू थी।